अभी कल जैसा दीवान मान में दुर्घटना हुई, ऐसा इधर कुछ इमरजेंसी होता है तो इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है। ऐसे में कितने लोगों की जान सिर्फ इस वजह से जा सकती है कि वो समय पर वहां से नीचे उतर नहीं पाए, समय पर एग्जिट नहीं हो पाए। महानगर पालिका का ये 150 करोड़ से अधिक का मुख्यालय है, उसके बावजूद महानगर पालिका के बड़े कार्यक्रम इसके पार्किंग में होते हैं। पिछले दिनों दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जो इस वक्त हम मौजूद है वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के ग्राउंड पर, यहाँ प्रेमाइसेस के बाहर। यहाँ हम एक ऐसा सब्जेक्ट आज हमारे ख्याल में आया, उसके जिक्र करने वाले हैं। वो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है हजारों लोगों की सुरक्षा से। महानगर पालिका आने वाले सैकड़ों लोग जो रोज महानगर पालिका आते हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वो मेरा सवाल जुड़ा है। दरअसल 2 दिन पहले वसई में घटना हुई, आप सभी जानते हैं, काफी बड़ी घटना थी। उस घटना में अचानक से एक क्लोरीन गैस का जो बाटला था वसई दीवान मान पानी की टंकी के वहां रखा था, वो बाटला वहां काम चल रहा था। उस समय गैस सिलेंडर वो लीक हुआ और उस लीक की वजह से हवा में पूरा एक माने का जहर हवा में फैल गया। उस वजह से काफी लोगों को परेशानियां हुई, वहां आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतें हुई। वहां सामने एक बिल्डिंग है रश्मि प्लाजा, उसमें हमने लोगों से बात की। उन्होंने बताया किस तरह से वहां लोगों को तकलीफ हुई, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े। और उसमें दुख की घटना यह है कि एक शख्स की वहां मौत तक हो गई उसी घटना में। तो उसके बाद एक विषय था, मैंने 2023 में जुलाई में जब इस महानगर पालिका का उद्घाटन हुआ था, तब मैंने हाईलाइट किया था। आज मुझे लगता है उस विषय को फिर से उठाने की जरूरत है। विषय है वसई विरार महानगर पालिका में एग्जिट प्लान का। वसई विरार महानगर पालिका का ये जहां हम खड़े हैं, ये मुख्य गेट, मुख्य दरवाजा है, और यहाँ से अंदर जाते हैं। अंदर के प्रेमाइसेस के बाद में अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि 3 लिफ्ट लोगों का आने जाने के लिए 3 लिफ्ट। इन 3 लिफ्ट से लोग ऊपर आते जाते हैं। 7 माला की ये बिल्डिंग है। अब सवाल यह कि ये 3 लिफ्ट क्या काफी है? सैकड़ों लोग रोज महानगर पालिका में आते जाते हैं। आम जनता की बात तो ठीक है, आम जनता अपने काम से कभी कभार आती है, लेकिन खुद महानगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी सैकड़ों की तादाद में हर रोज, ये मुख्यालय है, यहाँ पर आते हैं। इन 3 लिफ्ट में, जो काफी छोटी छोटी लिफ्ट है, उसमें 8 आदमी से 8 पैसेंजर से ज्यादा एक लिफ्ट में चढ़ नहीं पाते। तो ये बात है ऊपर। अच्छा, उसके बाद भी लिफ्ट इतनी स्लो है, काफी कई चीजें हैं। अब 7 माला की बिल्डिंग है, मान लिया जाए कि 7वें माले पर, 6वें माले पर या 5वें माले पर ही कोई हादसा हो, आगजनी होती है, कुछ ऐसा अप्रिय घटना होती, उस समय अफरा तफरी के माहौल में एग्जिट होना हो, अगर यहाँ पर जितने लोग उस समय मौजूद है, चाहे वो 100 लोग हो चाहे 1000 लोग हो, उनको एग्जिट होना हो, तो एग्जिट प्लान क्या है? तो एग्जिट, हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से एग्जिट के समय लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना होता है, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर कोई पैसेंजर है, कोई पेशेंट है जिसको सीरियस इशू हुआ है, उसको तुरंत भेजना है, तो ऐसे में ये लिफ्ट है, काफी छोटी है और नाकाफी। उसके अलावा कोई ऐसा इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। महानगर पालिका अथॉरिटी है, जब कोई डेवलपमेंट, कोई बिल्डिंग या कोई मकान बनता है, तो महानगर पालिका उसमें सबसे पहले देखती कि एग्जिट प्लान क्या है, इमरजेंसी एग्जिट कहां से है। तो खुद महानगर पालिका में इमरजेंसी एग्जिट का कोई बंदोबस्त नहीं। महानगर पालिका को यहाँ शिफ्ट हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया। जुलाई 2023 में महानगर पालिका शिफ्ट हुई यहाँ, माफ कीजिएगा, जुलाई 2024 में महानगर पालिका यहाँ शिफ्ट हुई। तो 1-1.25 साल से करीब ज्यादा हो चुका है यहाँ पर, और ऐसे में अब तक कोई नियोजन नहीं किया गया। हम पहले ही बता चुके हैं, और मैं क्या बोलूं, खुद चंद्र ठाकुर ने यहाँ जिस दिन मोर्चा था, उन्होंने कहा था कि ये महानगर पालिका मुख्यालय नहीं है, ये महानगर पालिका का पीछे की तरफ जो बस डिपो है, तो बस डिपो है, डिपो की बिल्डिंग थी, उसको विस्तारित करके बनाया गया था। लेकिन तब भी प्लानिंग क्यों नहीं की गई? और जब अगर इसको यहाँ महानगर पालिका मुख्यालय बना ही दिया गया है, तो उस तरह से लोगों के जाने के लिए, एग्जिट होने के लिए यहाँ क्यों नहीं सोचा जा रहा? कल को अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाए, ऐसे में कितने लोगों की जान सिर्फ इस वजह से जा सकती है कि वो समय पर वहां से नीचे उतर नहीं पाए, समय पर एग्जिट नहीं हो पाए। तो महानगर पालिका, जिसका ये काम है, जो डेवलपमेंट है, मैंने आगे कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी हर एक बिल्डिंग के प्लान में पहले ये पता करती है कि वहां एग्जिट प्लान क्या है। खुद उसका अपना एग्जिट प्लान नहीं है, और पहले नहीं था प्रपोजल, लेकिन बाद में अब तक तैयार नहीं किया गया है। साथ ही साथ एक
शर्मिंदगी वाली बात ही कहूंगा मैं कि महानगर पालिका का ये 150 करोड़ से अधिक का मुख्यालय है, उसके बावजूद महानगर पालिका के बड़े कार्यक्रम इसके पार्किंग में होते हैं। पिछले दिनों महानगर पालिका का आरक्षण छोड़त था, वो पार्किंग में हुआ। उसके बाद दिव्यांगों का एक कार्यक्रम हुआ, वो पार्किंग में हुआ। और महानगर पालिका ने आखिरकार 150-200 करोड़ खर्च कहाँ किए, एक बड़ा हॉल क्यों नहीं बना पाई महानगर पालिका? ये जवाब देना चाहिए तत्कालीन अधिकारियों को और आज के अधिकारियों को। तो ये हम एक पब्लिक की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो से आप कहां तक सहमत है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और इस वीडियो को बहुत जितना हो सके आप ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि महानगर पालिका अधिकारियों की आप फिलहाल आज के लिए भी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सर, आप महानगर पालिका से निकल रहे हैं, जो लिफ्ट है महानगर पालिका में कितनी काफी है? नहीं, महानगर पालिका का जो जितना कार्यालय का 7 माले का कार्यालय है और बड़े बड़े कार्यालय है, यहाँ पे खाली 3 लिफ्ट है। 3 में से एक लिफ्ट जो है वो खाली अधिकारियों के लिए है और बाकी 2 है वो जनरल पब्लिक और स्टाफ के लिए है। तो उसमें क्या होता है, और उसका साइज भी छोटा है और उसमें इमरजेंसी अगर कुछ हो गया, अभी कल जैसा दीवान मान में दुर्घटना हुई, ऐसा इधर कुछ इमरजेंसी होता है तो इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है। तो इतना बड़ा महानगर पालिका का कार्यालय है तो यहाँ पे और लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए और सुरक्षित लिफ्ट होनी चाहिए। आप अपनी पार्टी की तरफ से मांगनी करेंगे क्या? तो जरूर, हम ऐसे मुद्दे पे हमेशा मांगनी करते हैं और हमारी मांग है कि और यहाँ पे जो सुरक्षित के दृष्टिकोण से जो भी है वो व्यवस्था की जाए। रमेश कुमार जी, आप वरिष्ठ हैं, आज आपने महानगर पालिका का दौरा किया, क्या लगता है महानगर पालिका में जिस तरह से व्यवस्था है, खास करके लिफ्ट में भी बना रहा था, आप खड़े रह गए, तो ये लिफ्ट को लेकर आपको क्या लगता है? सफिशिएंट लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट को जो डायरेक्ट ऊपर तक जाना चाहिए वो ऊपर तक नहीं पहुंचती है। हमको लिफ्टें आधे माले तक जाती है, आधे माले तक नहीं जाते और इसके लिए कम से कम 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है, कम से कम 5 से 10 मिनट। ये तो हुआ रोज की परेशानी, लेकिन जो मेरा मेन मुद्दा है कि अगर कभी ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाए, आगजनी हो जाए या किसी भी सीरियस पेशेंट को उतारना पड़े, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ऐसा जाए? कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है मुझे तो, और ऐसा हम लोग को कुछ व्यवस्था करना चाहिए ताकि कभी भी इमरजेंसी में आदमी नीचे उतर सके। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।